जी। अब हम आगे बढ़ते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याओं से अभिप्राय है जो संख्या सम नहीं है वो विषम कहलाती है, या दूसरे शब्दों में जो दो से पूरी पूरी भाग ना हो। अब दो से कौन सी संख्या पूरी पूरी भाग नहीं होती? जिन संख्याओं का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 में से कोई अंक हो। जैसे ये संख्या पूछी जाएगी ये सम है या विषम, तो हम इकाई का अंक देखेंगे, ये 7 है और आपको पता है कि 7 एक विषम संख्या होती है, तो निश्चित तौर पर ये संख्या विषम संख्या होगी। तो विषम संख्याओं से मतलब है जिस संख्या का इकाई का अंक कोई भी बड़ी संख्या है, इकाई का अंक देखेंगे यदि वो 1, 3, 5, 7 या 9 में से कोई अंक है तो वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। नेक्स्ट जो है वो है अभाज्य संख्या। जैसा नाम से क्लियर है, प्राइम नंबर, प्रधान संख्या, मुख्य संख्या, इन सभी संख्याओं सबसे महत्वपूर्ण संख्या यदि मैं कहूँ तो ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं और किस किस तरह से ये मान लिया संख्या कहाँ कहाँ काम आती है, तो जैसे हम सीरीज वगैरह देखते हैं, कई बार एग्जाम में एग्जाम्पल लिखा मैंने कि 1, 3, 6 उसके बाद है 11 फिर 18, नेक्स्ट क्या संख्या आएगी ये पूछा जाए आपसे, तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, स्वाभाविक रूप से बात है आगे 11 का डिफरेंस होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे संख्या 29 आ जाएगी, यानी प्राइम नंबर का जो गैप है यहाँ। तो इस तरह से बहुत सारी जो सीक्वेंस सीरीज में सवाल आते हैं और प्राइम नंबर से संबंधित बहुत सारे मतलब इस तरह की संख्याएं जो है वो पूछी जाती है एग्जाम में। तो होता क्या प्राइम नंबर? प्राइम नंबर से मतलब है यदि हम कहें सिंपल लैंग्वेज में कि जो संख्या एक और अपने आप को छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित ना हो, जो संख्या एक और अपने आप को छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित ना हो, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर कहते हैं। या दूसरे शब्दों में यदि कोई संख्या है उसके हम फैक्टर करेंगे और फैक्टर यदि 2 ही है उनके, जिन संख्याओं के सिर्फ 2 ही गुणनखंड है तो उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 3, 5, 7, ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। उसके बाद भाज्य संख्याएं जिसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, अभाज्य का विपरीत है, जो भाज्य नहीं है वो अभाज्य होती हैं, या जिन संख्याओं के 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, या यूं कह सकते हैं कि जो संख्याएं एक और अपने आप को छोड़कर किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं उन संख्याओं को भाज्य कहते हैं। जैसे ये 4 है, 1 से भाग होती है, 2 से भी होगी, 4 से भी होगी। इसी तरह से ये 6 है, 1, 2, 3 और 6 से भाग होगी, 8 है, ये भी 1, 2, 4 और 8 से भाग हो जाती है। तो ये ऐसी संख्या है सारी की सारी जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड है, या जिनका जो भाज्य संख्या है वो 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा संख्या इन संख्याओं को भाग करती है। तो ये महत्वपूर्ण दोनों भाज्य और अभाज्य संख्याएं, इनसे संबंधित कुछ नियम हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं, जो पूछे जाते हैं आपसे, तो आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप बताओ कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी एकमात्र संख्या है जो सम और अभाज्य है। देखिए सारी की सारी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं एक संख्या को छोड़कर, और वो संख्या है 2। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है, अदरवाइज सारी की सारी अभाज्य संख्याएं विषम है। तीसरा जो नियम ये कह रहा है कि मान लिया कोई अभाज्य संख्या है जो 5 से बड़ी है, 5 हो या 5 से बड़ी है, उसका वर्ग करेंगे तो और उसको 24 से भाग करेंगे तो हमेशा उनका जो शेषफल है वो 1 आएगा, यानी हमेशा शेषफल 1 आएगा। पूछा जा सकता है एग्जाम में इस तरह से कि भाई कोई अभाज्य संख्या है उसका वर्ग कोई 24 से भाग करे तो शेषफल कितना आएगा, तो हम कह सकते हैं 1 आएगा। या कई बार ऐसे पूछा जा सकता है b² - 1 इज डिविजिबल बाई, यानी किससे भाग होती है, डैश डैश, तो आप लिखोगे 24, यानी b² वर्ग करो 1 घटा दो तो वो हमेशा 24 से भाग होगी। कोई भी संख्या हो अभाज्य से होनी चाहिए, यानी का मतलब प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर है उसका वर्ग करो 1 घटाओ 24 से भागोगे हमेशा। उसके बाद अगला नियम है कि कोई भी अभाज्य संख्या है जो 5 से बड़ी बराबर है, 5 से बड़ी भी है या बराबर भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, अभाज्य संख्या जो 5 से बड़ी बराबर, यदि उसको 6 से भाग करेंगे तो शेषफल हमेशा या तो 1 आएगा या 5 आएगा। कोई भी संख्या हो यदि हम उसको 6 से भाग करेंगे, अभाज्य संख्या होनी चाहिए 5 से बड़ी होनी चाहिए, यदि इसको 6 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 या 5 आएगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये पूछी जाती हैं अक्सर एग्जाम में। उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपको अच्छा ये रहेगा कि आप 1 से 100 तक काउंटिंग लिखो
याद रखने के लिए हमेशा के लिए 1 से 100 तक काउंटिंग लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे मान लिया एक संख्या है ना अभाज्य न भाज्य, ठीक है। फिर हम दो 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 क्या करेंगे, दो भाज्य है, इसका राउंड लगा देंगे, राउंड वाली संख्या को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। अब दो के जो मल्टीपल है ना वो काट देंगे, दो के मल्टीपल काट देंगे, 4 6 8 सारे कर देंगे 100 तक कर गए। उसके बाद तीन अभाज्य संख्या, 3 के मल्टीपल काट देंगे, 6 कट गया, आगे 9 काट देंगे, इस तरह से सारे कर देंगे। फिर उसके बाद 5 है, 5 भी अभाज्य संख्या, 5 के मल्टीपल 5 10 15 सारे काट देंगे, जो कट गए उसको दोबारा काटने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम जब काट देंगे तो लास्ट में आपके पास कुल 25 संख्याएं बचेंगी, यानी 1 से 9 तक 1 से 9 तक 25 ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य, 1 से 100 तक 25 ऐसी संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे आपसे ये भी पूछा जा सकता है 1 से 10 तक कितनी है, 4, 11 से 20 तक कितनी है, 4, ठीक है। 21 से 30 तक कितनी है, 2 कह सकते हो आप, 2 संख्याएं मिलेंगी। फिर 30 से 40 तक कितनी है, यहाँ भी 2 मिलेंगी। तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए सभी का, और टोटल करोगे तो टोटल ये संख्याएं 25 होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, और 100 तक तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए सबका। नेक्स्ट जो है अब 2-3 पॉइंट और हैं, बस सिर्फ उन पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि गुणनखंड है आपके पास कोई भी, गुणनखंडों के गुणनफल में शून्यों की संख्या, यानी शून्य की संख्या मतलब क्या है, मैं इस संख्या लिखूंगा, अब आपको ये कह दूं कि इसकी गुणा करोगे तो इसकी गुणा में कितने जीरो आएंगे। एक तरीका तो ये है कि गुणा करते जाओ और फिर बताओ, ये बहुत लंबा तरीका होगा, तो हम आसान क्या रहेगा, इसके टुकड़े कर लेंगे, 5 गुणा 5, इसके करेंगे 3 3 9 सॉरी 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 2 दूनी 4 3 12, 2 गुणा में 3, तो ये टुकड़े आ गए, यानी 5 कितनी बार है, 2 बार, 2 कितनी बार है, 5 बार, 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 बार, यानी कोई संख्या थी उसके हमने टुकड़े किए और उस टुकड़ों को इस रूप में लिख दिया। अब आप ये देखेंगे 2 और 5 के फैक्टर देखेंगे कॉमन, 2 के 5 है और 5 की 2 है, तो कम वाला लेंगे हम, 2 की 2 गुणा 5 की 2, बाकी 2 है वो पढ़ा लेंगे। तो इसका मतलब अब 2 गुणा में 5, इनकी शक्ति इकट्ठी 2 है। इसको भी हम एक चैप्टर पढ़ेंगे घात और घातांक, उसमें हम पढ़ेंगे किस तरह से संख्याओं को जो शक्तियां इकट्ठी हो तो इकट्ठी लिख सकते हैं, उनकी एक जैसी हो तो इकट्ठी लिख सकते हैं। तो 10 की शक्ति 2, यानी 10 की 2 मतलब 100, तो इस संख्या की गुणा करेंगे तो उसमें 2 जीरो मिलेंगे, यदि इसकी गुणा करेंगे तो शून्यों की संख्या 2 मिलेगी। यानी कोई भी संख्या हो, बड़ा आसान तरीका होता है ये, हम सिर्फ क्या करेंगे, उसके टुकड़े करेंगे, गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करके गुणनखंड करने के लिए आपको एक तो विभाजकता के नियम बताना चाहिए, उस पर भी हम अगले चैप्टर में, अगले जो अपना लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे चीज़ों को भी। तो विभाजकता के नियम आपको बताना चाहिए, आसानी से हम उसको निकाल सकते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करना पड़ेगा। तो ये निकाले आपने, और फिर 2 और 5 के जो कॉमन टुकड़े हो, कॉमन का मतलब जैसे 2 की 5 है, 5 की 2 है, तो कॉमन 2 हुआ, यानी ये 5 ज़्यादा है तो कम वाला लेंगे हम, तो 2 गुणा 5 की शक्ति 2 लिख दिया, यानी 10 की शक्ति 2, 10 की शक्ति 2 का मतलब 100, यानी 2 इनकी गुणा करेंगे तो उसमें 2 शून्य मिलेंगे। तो हमेशा इस तरह के सवाल भी आते हैं एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए किस तरह से हम सवालों को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है गुणनफल में इकाई का ज्ञात करना, में इकाई का अंक ज्ञात करना। जैसे मान लिया आपके पास ये है, इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या आएगा। देखिए एक तरीका तो ये है, किसी भी इस तरह की संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक निकालना हो तो उसको 10 से भाग कर देंगे, और 10 से भाग करेंगे, जो शेषफल बचेगा वही उसका इकाई का अंक होगा, वही ध्यान रखना। जैसे अब मान लिया अलग अलग करके देखेंगे, बाकी हम छोड़ते जाएंगे, इसमें 10 से भाग करेंगे 50, 4 शेषफल बचेगा, तो 4 गुणा यहाँ 4 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, इसको नहीं लेंगे हम।
अब सीधी सी बात है, यहाँ पर तो इसकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें इकाइकांक जीरो ही आएगा, क्योंकि जीरो को किसी से गुणा करेंगे लास्ट का अंक जीरो आएगा, तो इसमें तो जीरो आएगा। इसलिए कुछ और लेते हैं, मान लिया जीरो होता ना, जिस संख्या कोई भी एक जीरो वाली संख्या तो उसके इकाइकांक तो पक्का जीरो मिलेगा, क्योंकि नियम है जीरो को किसी से गुणा करेंगे तो जीरो आएगा। मान लिया 6 ले लिए, तो यहाँ कितना बच गया 6, यहाँ भी 6, यहाँ 8, यहाँ 7, यहाँ 2, ये भी लंबा पड़ गया। अब फिर छोटा बना लो, कैसे करेंगे, 4 चौके 16, 6 चौके 36, 856 और 2, तो अभी 10 से भाग करेंगे, ये 6, ये भी 6 बचेगा, ये भी 6 बचेगा, ये 2 बचेगा। अब फिर और लंबा पड़ गया, 36 गुणा में 12, इसको भाग करेंगे तो 6 आएगा, इसको 2, यानी 10 से भाग करते जाना है और शेषफल जो बच गया वो लेते जाना है। तो 12 में इकाइकांक 2, तो इसकी गुणा करेंगे, इकाइकांक 2 मिलेगा। अब आप कहोगे बहुत लंबा हो गया, इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है चीजों को। क्या करोगे, सिर्फ ये लास्ट के अंक देखेंगे। अब मान लिया आसान तरीका भी है, आसान कैसे है, जैसे ये है 4 चौके 16, 16 चौके 64, अब सिर्फ और छोड़ते जाएंगे, इकाई अंक जो है वो कैलकुलेट करते जाएंगे। 4 चौके 16, 4 आ गया, सॉरी 16 6 आ गया, 6 की 6 से गुणा करें 36, फिर 6 आ गया, जो बचता है उसके गुणा करते जाओ, 6 से गुणा करें 36, फिर 6 आ गया, 6 की 8 से करेंगे 48, 8 आ गया, 8 की 7 से करेंगे 856, 6 आ गया, 6 की 2 से करेंगे 12, तो इकाई का अंक 2 आ गया। ऐसे भी कर सकते हो आसानी से, यानी इकाई के अंक गुणा करते जाओ, और जो बड़ा बचता जाए, मान ली 12 आ गया तो 12 को 1 छोड़ देंगे, 2 ले लेंगे, फिर अगले 2 को उससे अगली संख्या से गुणा करेंगे, जो बड़ी होती जाएगी तो पहला छोड़ते जाएंगे। तो इस तरह से हम आसानी से किसी भी संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक निकाल सकते हैं। लास्ट टॉपिक आज का बड़ा महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, इसमें बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बताओ कि इसके शक्ति 245 में इकाई का अंक क्या मिलेगा। ये बहुत सारे सवाल अक्सर आते हैं एग्जाम में कि बताइए इसमें इकाई का अंक क्या मिलेगा, पूरी गुणा तो नहीं पूछेगा इकाई का अंक क्या होगा। तो कैसे निकालते हैं इसको, इसका एक आसान सा तरीका देखिए, यदि किसी संख्या, कोई संख्या है उसकी इकाई का अंक है 0, 1, 5 या 6, इनमें से कोई भी अंक है तो उसकी शक्ति कितनी हो, उसकी शक्ति कितनी भी हो उसका अंक वही आएगा, जो है जो संख्या वही आएगा, यानी इस संख्या का इकाई का अंक 5 ही आएगा। कितनी बार गुणा करो 5 ही आएगा। या 0 होता, कितनी बार गुणा करो इकाई का अंक 0 आएगा। 1 होता तो कितनी बार गुणा करो 1, और 6 होता तो भी वही आएगा। यानी किसी संख्या का, याद रखना, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 में से कोई अंक है तो वही संख्या आएगी। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक में मान लिया 4 आता है या 9 आता है, 4 या 9 में से, 4 या 9 में से कोई अंक आता है, तो आप देखिए, जैसे मान लिया 4 की शक्ति 1 है, 4 आएगा, 4 की शक्ति 2 है, 16 यानी इकाई का अंक 6 आ गया, 4 की शक्ति 3 है, 64 यानी 4 आ गया। आप देखोगे कि हर तीसरे अंक के बाद वो रिपीट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 4 की शक्ति 4 है, कितना आएगा 256, फिर 4 की शक्ति 5 है, फिर इससे गुणा करेंगे हम 1024 आ जाएगा। तो आप ये देखेंगे, यानी ये फिर 4 आ गया, फिर आगे 1 अंक छोड़ के 4 आता है, इस तरह से आता जाएगा। ऐसे ही 9 का नियम है, जिसका मतलब ये क्या है कि हर दूसरे अंक के बाद रिपीट होता है। तो हम क्या करेंगे, उस संख्या को, जो शक्ति, जैसे ये शक्ति ये है, मान लिया कोई संख्या है, एग्जाम्पल लेते हैं, ये है, इसकी शक्ति 210 है, बताओ कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से भाग करेंगे, इसको 2 से भाग करेंगे, और 2 से भाग करेंगे तो इसका मतलब ये 2 से पूरी भाग हो जाएगी, तो शेषफल 0 आ गया। तो इसका मतलब ये होगा कि 2 की शक्ति जैसे जो 2 होगी ना, यानी 9 की शक्ति 2 का जो नियम होगा, अब 0 नहीं लेना आपने, भाग हो गया 0 आ गया, 0 नहीं लेना, 9 की 2 का 81, तो इकाई का अंक 1 आएगा, इकाई का अंक 1 आएगा, यानी उसको हम 2 मानेंगे। यही समझ लो कि जैसे 208 भाग हो जाता है, शेष 2 बच गया, 2 को छोड़ देंगे तो इसका इकाई का अंक 1 आ जाएगा। मान लिया और लेते हैं, इसकी शक्ति 115 है, क्या करेंगे, 115 को हम 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 57 आ जाएगा, बच गया 1, यानी इसका मतलब क्या होगा, जब 57 बार गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा, लास्ट में ये आ गया 2, 4, 6, 4 की शक्ति 1 बच गया, तो इसका मतलब 4 की शक्ति 1 करेंगे तो इकाई का अंक 4 जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको बता सकते हैं, इकाई का अंक उसका 4 आ गया। कहने का मतलब ये है
यदि किसी संख्या का इकाई के अंक में 4 या 9 हो और उसकी शक्ति आपको कुछ कितनी भी दे रखी हो निकालिए, तो शक्ति को 2 से भाग करेंगे, जो शेषफल बचेगा वही, जैसे मान लिया 1 शेषफल बचा तो इसकी शक्ति 1, यानी 4 की शक्ति 1, तो इसका इकाई का अंक 4 आएगा। बाकी आपके पास जो अंक बचे वो हमारे पास 2 बच गया, 3, 7 और 8। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक ये हो और उसकी कोई भी शक्ति हो, तब क्या आएगा। आप देखो 2 का देखो नियम, 2 की शक्ति 1, 2 की शक्ति 2, 4, 2 की शक्ति 3, 8, 2 की शक्ति 4, 2 को 4 बार गुणा करेंगे 16, और 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो 32 आ जाएगा, यानी अंक फिर दोबारा आ गया, यानी हर 5 बार 4 के बाद रिपीट हो रहा है। तो जैसे उसमें 2 के बाद रिपीट हो रहा था, यहाँ हमारे पास 4 के बाद रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से भाग कर देंगे, इसको हम 4 से भाग करेंगे। कोई भी संख्या, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये इसको है ये संख्या, तो हम क्या करेंगे, इसको 78 को 4 से भाग करेंगे, 19 को 75 बच गया 2, तो 2, 1, 6, 7, इसकी शक्ति 2, यानी ये बचेगा, तो 7 की 2 यानी 49 में इकाई का अंक क्या है 9। तो ये इस संख्या के जब शक्ति 78 करोगे तो उसमें इकाई का अंक हमेशा 9 आएगा। तो इस तरह से हम आसानी से इन संख्याओं को निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा, 4 से भाग करेंगे, यहाँ पे शक्ति को करेंगे, इस संख्या को निकालेंगे, इस संख्या कर दो, शक्ति को भाग करेंगे 4 से, जो बचेगा वो शक्ति आसानी से निकाल सकते हैं। मान लिया 2, 3, 4 शक्ति तक तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हमने निकाल रखा है, इकाई का कोई भी हो उसको 2 बार गुणा करेंगे क्या आएगा, 3 बार 4 बार क्या आएगा, वो तो निकाल सकते हैं, लेकिन जब इतनी बार गुणा करें तो संभव नहीं है। तो उसके लिए हम छोटा बना लेंगे, इसको 4 से भाग करेंगे। कैसे किया, क्योंकि यहाँ 7 था, यदि यहाँ 7 की जगह 9 होता, 6 होता तो अलग नियम लागू होता। इनमें से कोई एक अंक होता तो इकाई उसकी जो शक्ति कितनी भी हो, इकाई का अंक वही संख्या रहेगी। यदि इनमें से 2 अंक है तो 4 9 में से है, तो हम क्या करेंगे, शक्ति को 2 से भाग करेंगे, जो शेषफल बचेगा वही जो शक्ति है उसका इकाई का अंक आ जाएगी। जैसे मान लिया हमने इसको किया था, एक संख्या ली थी हमने पहले, मैं इसको 4 कर लेता हूँ। तो जब आपने इसको भाग किया 4 से, 4 से 24, 4 एकम 4, तो 1 बच गया, यानी 61 चौका 444 बन गया। तो 1 बचा, तो 1 का मतलब 4 की शक्ति 1 हो, 4 की शक्ति 1, 4 आ जाएगा, तो इकाई का अंक 4 आ जाएगा। तो ये बड़ा आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। यदि ये की बजाय इनमें से कोई एक अंक हो, तो आपको पता है ये जो अंक आएंगे तो हर चौथे अंक बाद रिपीट होता है, यानी शक्ति जो है 4 के बाद 5वीं जो है वो पहले वाली आनी शुरू हो जाती है, सभी में ऐसा होता है। तो फिर यहाँ इसको जो शक्ति को 4 से भाग करेंगे, जो बची हुई शक्ति है वही उसकी शक्ति करके उसकी इकाई का अंक आ जाए। और सारे की जरूरत नहीं करने की, जैसे मान लिया इसको 2 बार गुणा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इकाई के अंक को 2 बार गुणा करेंगे, 7 को 2 बार गुणा करेंगे 49, और हमें सिर्फ इकाई का अंक बताना है, तो ये 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से किसी भी संख्या की कितनी शक्ति को निकाल सकते हैं। ये भी सवाल अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। आसान है, लेकिन कई बार हम ये सोच के कि भाई पता नहीं कितना आंसर आएगा, कैसे गुणा करेंगे, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं आपको, बट बिल्कुल इजी सवाल है यदि आपको ये तीनों मेथड समझ में आ गए। उम्मीद करता हूँ आज का जो टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। यदि कोई दिक्कत है तो आप जरूर मेरे को बताएं, ताकि अगले लेक्चर में हम थोड़ा सा सुधार करें। आपने वीडियो को देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।